हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, ये वीडियो F5 बीकॉम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। यदि स्टूडेंट अभी आपने F5 बीकॉम के अंदर एडमिशन लिया है तो आपको कुछ मुंबई यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशन जो है वो है ATKT का रूल। क्या होता है स्टूडेंट, यदि आपको रूल्स नहीं पता रहेगा, रूल के बारे में नहीं पता है, तो फिर आपको हो सकता है ATKT लग जाएगा और आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या होता है, ATKT का रूल क्या है जो कि सबसे इंपॉर्टेंस है, अटेंडेंस कितना कंपलसरी होता है और सेमेस्टर सिस्टम क्या है। क्योंकि स्टूडेंट इससे पहले जो भी आपने स्टडी किया है वो सब महाराष्ट्र बोर्ड से आपने किया है और मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर अभी आपने एडमिशन लिया है, तो हो सकता है मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम पैटर्न आपको पता ना हो और ATKT का रूल पता ना हो, और आप क्या करोगे, बाय मिस्टेक इन केस हो सकता है आपको ATKT लग जाए। तो चलो स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़ को। सबसे पहले यहाँ पर यदि स्टूडेंट आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो F5 बीकॉम के लिए और वो भी रीजनेबल फीस में, आप लोग मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9820827674। ये नंबर स्टूडेंट नोट डाउन कर लोगे और आप फ्री डेमो लेक्चर अटेंड करके देख सकते हो, वो भी रीजनेबल फीस में। चलो स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मतलब अभी तो हम लोगों ने 11th-12th में थे तो 12th में बोर्ड एग्जाम हुआ था, लेकिन इसमें एग्जाम कैसे होता है, और 12th में क्या था, पूरे साल भर में हम लोग एक बुक को स्टडी करते थे, मतलब एक ही बुक था पूरे साल भर। यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम का जो पैटर्न होता है दो पार्ट्स में होता है। एक को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर। मतलब आपके जो 7 सब्जेक्ट है यहाँ पर आपके पास 7 सब्जेक्ट के अलग बुक होंगे और यहाँ पर 7 सब्जेक्ट के बुक अलग होंगे। मतलब आपको पूरे साल भर में टोटल 14 बुक पढ़ना है। अभी इसके लिए टाइम कितना मिलेगा, अभी आपका अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, तो इसके जो एग्जाम के डेट होंगे आपको अक्टूबर लास्ट वीक हो सकता है, बहुत लेट होगा तो नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा। मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मिल सकता है आपको। किसी किसी कॉलेज में अक्टूबर में एग्जाम होगा, किसी किसी कॉलेज में नवंबर में होगा। अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यदि हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो इसका जो एग्जाम होगा आपका, ये आपका एग्जाम डेट जो है इसका आपका मार्च मंथ में होगा, मार्च मंथ में। तो यहाँ पर आपको एक बार स्टडी करने के लिए टाइम मिल सकती है सेकेंड सेमेस्टर में। अभी इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, अक्टूबर में नवंबर होगा, 3 महीने के अंदर आपको पढ़ के एग्जाम देना है। टोटल एग्जाम 700 मार्क्स का हो रहा है। कितने मार्क्स का? 700। इसमें जो पासिंग मार्क्स है आपका, पासिंग मार्क्स वो आपका है 40%। मतलब क्या, यदि आपका 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट का एग्जाम है तो हर एक सब्जेक्ट में 100 में से 40 मार्क्स आपको लाना है पास होने के लिए। एक ही पेपर होता है 100 मार्क का, जिसमें से पास होने के लिए स्टूडेंट आपको कितने मार्क्स लाने हैं? 40 मार्क्स लाने हैं। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट में 40-40 करके आपके सातों सब्जेक्ट में कम से कम मिनिमम 40% मार्क्स आने चाहिए, तो जाकर आप पास होगे। यदि आपके 40% मार्क्स नहीं है तो आप फेल होगे। फेल में ATKT होता है। क्या होता है ATKT, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सेम जो पैटर्न यहाँ पर बताया सेम यही यहाँ पर आपको फॉलो होगा। आपके टोटल 700 मार्क्स के एग्जाम होंगे सेकेंड सेम में भी, जिसमें पास होने के लिए आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है और 40% हर एक सब्जेक्ट में लाना पड़ता है। 100 मार्क्स के एग्जाम में 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर भी फेल हो गए तो ATKT होता है, लेकिन सेम 2 का डेंजर होता है। हो सकता है कि सेम 2 में आप फेल हो गए तो आपको नेक्स्ट ईयर में एडमिशन भी ना मिले। कैसे, क्या रूल है ATKT का, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग।
जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इसको जानना है, एटीकेटी रूल। और स्टूडेंट को क्या होता है, एटीकेटी का रूल पता नहीं होता है और लास्ट में क्या होता है, उनके साथ वो फेल हो जाते हैं और उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। ऐसी मिस्टेक आपके साथ ना हो स्टूडेंट, इसलिए एटीकेटी का रूल बहुत अच्छे से इसको समझ लेना। एटीकेटी अलाउड टर्म कीप्स टर्म्स, ठीक है। मतलब क्या होता है, आपको यदि कुछ सब्जेक्ट में आप फेल होते हो तो भी आपको आगे स्टडी करने का मौका मिलेगा। अभी दोनों सेमेस्टर के एटीकेटी के रूल अलग होते हैं। दोनों सेमेस्टर के एटीकेटी के रूल क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। जैसे हम लोग फर्स्ट सेम की बात करूं, फर्स्ट सेम में एटीकेटी का रूल अलग है। सेकेंड सेम के लिए एटीकेटी का रूल अलग है। क्या है, फर्स्ट सेम में यदि आपने 7 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया और इस 7 सब्जेक्ट में से आप मान लो 5 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो कोई आपका बहुत बड़ा इशू नहीं होता स्टूडेंट। इसके री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, वो रहेगा मार्च में। आप मार्च में इसके एग्जाम देकर 5 सब्जेक्ट जो है फेल हुए, इसमें आपको पास होना पड़ेगा। वो भी मिनिमम कम से कम आपको ओवरऑल मिला के 5 सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, 5 सब्जेक्ट में पास होने चाहिए। मतलब आप सिर्फ री एग्जाम के बाद सिर्फ 2 सब्जेक्ट में एटीकेटी अलाउड है। कितना अलाउड है, 2 सब्जेक्ट के अंदर एटीकेटी अलाउड है। लेकिन स्टूडेंट जो भी आपके साथ होगा, एटीकेटी जो भी लगा, लास्ट में आपको 3 साल बाद एग्रीगेट रिजल्ट मिलता है, उसके अंदर इसका इफेक्ट दिखता है। तो आप ट्राई करना कि आपको एटीकेटी लगे ही नहीं, और इनकेस लग गई आप 5 सब्जेक्ट में फर्स्ट सेम में, तो उसका री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। री एग्जाम देने के बाद आप सब सब्जेक्ट क्लियर कर लो। अदरवाइज आपको 2 एटीकेटी लगा तो भी चलेगा, मतलब आपको SY BCom में एडमिशन मिल जाएगा, SY BCom में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन ये लेकिन बहुत बड़ा है, आप सेकेंड सेम में एटीकेटी आपको लगता है, सेकेंड सेम में आपको एटीकेटी लगता है, और यहां पर यदि आपको 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा, 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल होते हो, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो ठीक है। लेकिन 2 सब्जेक्ट से मोर देन 2 सब्जेक्ट, यदि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में फेल हो गए तो आप फेल हो। मतलब SY BCom में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, SY BCom में एडमिशन नहीं मिलेगा। मतलब 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको सेकेंड सेम में किसी भी कंडीशन में फेल नहीं होना है। यदि 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में आप फेल होते हो तो आपको ड्रॉप लगता है। और मान लो आप FY BCom में फेल होने के बाद SY में आपने एडमिशन मिल गया और SY BCom में फेल हो गए तो TY में एडमिशन नहीं मिलता है। उसको हम लोग क्रॉस की बात करते हैं, उसको क्रॉस केटी बोलते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे देख लेते हैं। फिर एटीकेटी अलाउड कितना है वो भी बात कर लेते हैं। एटीकेटी स्टूडेंट आपको जो अलाउड है, टोटल 4 एटीकेटी अलाउड है। कितना है, 4 एटीकेटी अलाउड है। कैसे अलाउड है, आपको सेम 1 में और सेम 2 दोनों को मिलाकर आपको टोटल 4 एटीकेटी अलाउड है। 2 सेमेस्टर 1 में होना चाहिए, 2 सेमेस्टर 2 में। यदि आपको किसी एक ही सेमेस्टर में यदि 2 से ज़्यादा केटी बच गया तो आप फेल हो। आपको 2 केटी अलाउड तो जरूर है, लेकिन टोटल 4 केटी अलाउड है। टोटल कितने केटी अलाउड हो गए स्टूडेंट, टोटल अलाउड केटी है, एटीकेटी है 4 सब्जेक्ट में। लेकिन इसके लिए टर्म्स और कंडीशन ये है कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट सेम में सिर्फ और सिर्फ 2 केटी होना चाहिए, सेकेंड सेम में 2 केटी होना चाहिए, 4। यदि 2 से ज़्यादा केटी किसी में भी हुआ
मान लो सेकेंड सेम में 2 से ज़्यादा हो गया, फेल। फर्स्ट सेम में 2 से ज़्यादा केटी मिला, फेल हो जाते हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं अटेंडेंस का सिस्टम क्या होता है। अटेंडेंस, तो स्टूडेंट जो मुंबई यूनिवर्सिटी का अटेंडेंस का सिस्टम है, अटेंडेंस मुंबई यूनिवर्सिटी, इसके हिसाब से आपको 75% अटेंडेंस देना पड़ता है। जितने भी आपके लेक्चर होंगे उसमें 75% अटेंडेंस होना चाहिए। अभी ये अटेंडेंस का सिस्टम जो है कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज में यदि 75% अटेंडेंस नहीं हुआ तो आपको एग्ज़ाम नहीं देने देते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज रहते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपके कम अटेंडेंस रहेगा फिर भी वो लोग अटेंडेंस भर देते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट है इससे एग्जाम से पहले ये सब पता होना जरूरी था स्टूडेंट। आई थिंक क्लियर हो गया रहेगा। थैंक यू सो मच।